विजय, लिसन विजय, प्लीज और सस्पेंस मत क्रिएट करो। बताओ ना, कौन सी बड़ी खबर थी जो तुम हम सबको बताने वाले थे? बताता हूँ, पहले सबको बुला लो। ओके वेट, गाइस गाइस। क्यों भाई, क्या बात है? नाउ टेल अस। बहुत जल्द पता लगने वाला है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था। और वो क्या था? बताता हूँ। ये देखो, वो रहा तुम्हारा सरप्राइज। अरे ये क्या मैसेज है? मजाक की भी हद होती है। तुमने ये दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? अरे नहीं रिया, ये सब मेरा प्लान नहीं था। मैंने तो लिखाया था विल यू मैरी मी। झूठ मत बोलो विजय। अरे मैं सच बोल रहा हूँ रिया, मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए लाया था यहाँ पर, और ये प्लेन मैंने तो बुक किया था। अरे ये कौन गिर रहा है? चलो। आप लोग पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे आइए आप लोग, हमें काम करने दीजिए। सर, पूरी बॉडी फट गई है सर। जरा देखो इसकी जेब में कोई आईडी वगैरह है क्या? ये आप लोगों ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? हाँ सर, सर वो एक प्लेन से नीचे गिरा था और उसमें एक मैसेज भी था। कैसा मैसेज? एक बहुत बड़ा कपड़ा था और उस पे लिखा हुआ था कि सब मारे जाओगे। प्लेन पे? जी सर। प्लेन पे इस तरह का मैसेज? सब मारे जाओगे? सर, हाँ? आप ये जेब में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? इसके शरीर पे कोई घाव का निशान, गोली मारने का या चाकू का? नहीं सर, घाव के कोई निशान नहीं है, मगर सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ अजीब से निशान है सर। निशान तो उसके पूरे शरीर पे है। सर इसकी आंखें देखिए, खून की तरह लाल है, और इसके मुंह से झाग भी निकला हुआ है। सर कहीं इसे जहर तो नहीं दिया गया? नहीं फ्रेडी, जहर तो नहीं लगता। अगर जहर दिया होता तो शरीर नीला पड़ जाता। ये मामला कुछ और ही है। लगता है ये निशान कुछ अलग ही है। मतलब सर ये डेथ नॉर्मल नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। ये निशान देख के लगता है कि मौत की वजह बहुत खतरनाक है, और वजह क्या है ये तो अब फॉरेंसिक में ही पता चलेगा। सर इट्स इमरजेंसी, वी नीड यू राइट नाउ। ओह ओके। सर पैसेंजर की हालत बहुत खराब हो गई है सर, प्लीज आप जल्दी चलिए। कम। हाँ सर। सर ऊपर। एक्सक्यूज मी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सब ठीक है सर। ऐसे मैं सीआईडी से हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, आई कैन हेल्प यू। सर आप मेरे साथ ऊपर चलिए। दिस वे सर। ये सीआईडी ऑफिसर है। सर ये पैसेंजर की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, और सर ये 2 पैसेंजर हमारे डॉक्टर्स हैं। क्या हुआ क्या इनको? सर ये आदमी मर चुका है। जी जी सर। कैसे? सर बड़ी अजीब तरीके से मौत हुई है इसकी। ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा है कि किसी चीज का रिएक्शन है कि क्या है। ये आदमी यहाँ बिजनेस क्लास में अकेला सफर कर रहा था क्या? नहीं सर, ये इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, बट बिजनेस क्लास खाली थी और इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। ताकि लोग पैनिक ना कर जाएं, इसलिए इन्हें यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ऐसे? सर। ये क्या? सर ये पर्ची इनके पास मिली थी। अगर पायलट ने प्लेन उतारने की कोशिश की तो सबकी यही हालत होगी। इस आदमी का खून हुआ है और खून ही प्लेन में ही है। सर मरने वाले आदमी का नाम राजेश है और ये छोटे प्लेन्स का पायलट था। इस प्लेन के बारे में कोई जानकारी मिली जिससे आदमी गिरा था? हाँ सर, समंदर में उस प्लेन का मलबा मिला है, लेकिन और कोई लाश नहीं मिली। लाश नहीं मिली? मतलब प्लेन खाली था? सर तो फिर पायलट को प्लेन में से फेंका किसने? नहीं पंकज,
प्लेन खाली नहीं था। जरूर उस प्लेन में कोई और था जिसने इस पायलट राजेश को धक्का मार के प्लेन से नीचे गिरा दिया और प्लेन क्रैश होने से पहले वो खुद भी पानी में कूद गया। जब आप लोगों ने इस पायलट को पैसे दिए थे, मेरा मतलब है राजेश जो पायलट है, इसका बर्ताव कैसा था? उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल, कुछ गड़बड़ लगा? कुछ अजीब हो? नहीं सर, मैं कॉलेज से मिला, उसे पैसे दिए और रिया को प्रपोज करने वाला मैसेज बताया बस। लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल सही था। सर क्या अब हम लोग जा सकते हैं? नहीं, जब तक आप लोगों की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आप लोग नहीं जा सकते। सॉरी। सर, दया, ये लोग सेफ है, इन्हें कुछ नहीं हुआ, इन्हें भेज दो। और वो पायलट, वो राजेश, यार उसकी रिपोर्ट में बहुत कुछ मिला है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। क्या है सर उसकी रिपोर्ट में? कैसे मरा आदमी? दया, उसकी मौत एक बहुत ही खतरनाक नर्व एजेंट की वजह से हुई। नर्व एजेंट? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक केमिकल होता है जो किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इतना खतरनाक केमिकल सालू साहब इसे दिया कैसे होगा? तो ये किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, पीने में, खाने में या इंजेक्शन से, किसी भी तरह से। कोई किसी को ऐसी दर्दनाक मौत क्यों देगा? ऐसी क्या दुश्मनी होगी? हाँ यार, ये पेन ड्राइव, इस पेन ड्राइव से जरूर कुछ मिलेगा। इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखो। मुझे ये पेन ड्राइव इसकी चमड़ी के अंदर से मिली है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। ये तो सिर्फ एक सैंपल था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्लाइट नंबर 471 का एक यात्री अब तक मारा जा चुका होगा और बाकी के भी एक एक करके मारे जाएंगे। तुम्हारा होनहार ऑफिसर अभिजीत भी। अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो अभिजीत, इस पिक्चर को देखो ध्यान से। 8 घंटे के अंदर इस औरत को ढूंढकर मुझ तक पहुंचाना, नहीं तो सारे के सारे पैसेंजर्स वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। के साथ साथ ये सारे पैसेंजर्स भी मारे जाएंगे अगर हम इस औरत को नहीं ढूंढेंगे तो। सर मगर ढूंढेंगे कैसे? नाम पता, एड्रेस कुछ नहीं है हमारे पास, और बस 8 घंटे बचे हमारे पास। ये औरत इसके लिए इतनी कीमती क्यों है? फिर एक बार ये औरत मिल जाए तो पता चल जाएगा ये औरत कीमती क्यों है। फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। ये काम करो, इस फोटो को लोकल इन्फॉर्मर्स, पुलिस स्टेशन और सोशल मीडिया में फैला दो। जल्द से जल्द इस औरत को ढूंढना होगा। मैं तब तक मैं अभिजीत से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, पता तो चले कि उस फ्लाइट में हुआ क्या था। घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप एक बात बताइए, ग्राउंड पे किसी को कांटेक्ट करना हो तो कोई रास्ता है? प्लेन में वाईफाई है, आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं सर। गुड, एक काम करो, इसको जरा वाईफाई से कनेक्ट करो। सब ये कंटेजियस तो नहीं है? देखिए, अगर ये कंटेजियस है तो शायद हम लोग अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं या हो भी सकते हैं, और शायद मौत भी हो सकती है सर। सर, यार एक गड़बड़ हो गई है। जिस प्लेन में मैं सफर कर रहा हूं उसमें एक मर्डर हो गया और खूनी प्लेन में ही है। एक काम करो, जितने भी पैसेंजर्स हैं ना, सबकी डिटेल्स निकाल लो। देखो किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फ्लाइट नंबर 471, पूरी फ्लाइट 47 में जितने भी पैसेंजर्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उन सबकी पूरी डिटेल निकालो जल्दी। सर, सब लोग को बिहेव करना है कि कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ओके? और आप सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर रखो, सारे पैसेंजर्स के हाव भाव देखो, कोई गड़बड़ लग रहा तो बताना। ओके सर। तब तक मैं देखता हूँ इस आदमी के साथ क्या हुआ है। लोगों को खाने पीने के लिए कुछ दिया था? हाँ सर, पहले से दिया जा चुका है। तो किसने क्या खाया था? बताना तो मुश्किल है किसी ने क्या खाया था, उन लोग खा चुके थे। हाँ सर, कुछ लोग गैली के पास बैठे थे, उन्होंने खुद से ही ड्रिंक ली थी। खुद से ड्रिंक ली? ठीक है, उन लोगों पे नजर रखो, हो सकता है उन्होंने कुछ मिक्स कर दिया हो या मिक्स करने वाले हो। किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो खूनी चौकन्ना हो जाएगा। कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? एक्सक्यूज मी मैम।
सर आप तो उस मरने वाले आदमी के पास थी ना वहाँ? यस सर। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है, मैंने तो किसी को देखा भी नहीं है। ऐसे सोनाली नाम है आपका ना? कैरी ऑन। यस सर। यहाँ फ्लाइट में एक सोनाली नाम की अटेंडेंट है। सर 1 घंटा हो गया, उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर। हाँ, पूरे सिर्फ 7 घंटे बचे हमारे पास। चाहे कुछ भी हो जाए, इस औरत को ढूंढना ही होगा। मगर यहाँ फ्लाइट में एक सोनाली नाम की अटेंडेंट है, उसकी जरा डिटेल्स निकाल लो, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की लिस्ट आ गई है ना? हाँ। तो देखो, ये फ्लाइट अटेंडेंट सोनाली, इसका एड्रेस क्या है? सर सोनाली के बारे में क्या पूछताछ करनी है? आप कौन है? जी मैं सोनाली का हस्बैंड हूँ, और ये मेरे भाई है, और ये मेरा बेटा। ये फ्लाइट पे जाने से पहले सोनाली का बर्ताव कैसा था? क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें सोनाली के बारे में जानकारी मिली है कि वो गलत लोगों के साथ मिलकर कुछ गलत काम कर रही है। आप ये कैसी बात कर रहे हो ऑफिसर? सोनाली भाभी तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। वो जांच के बाद साफ हो जाएगा। अच्छा, सोनाली का कमरा दिखा सकते हैं? हम लोग तलाशी लेना चाहते हैं। सर उसके लिए तो आपको सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा। सर्च वारंट? बेटा तुम अंदर जाओ। तो जब वारंट आ जाएगा तब तो आप तलाशी लेने देंगे ना? जी सर्च वारंट लाने के बाद तो तलाशी से कौन रोक सकता है? फिलहाल तो हम जा रहे हैं, मगर ये मत समझना कि सीआईडी से आपको छुटकारा मिल गया। चलो। पंकज, मोबाइल निकालो जल्दी। जब तक ये सीआईडी वाले उनका सर्च वारंट लेके आएंगे ना, तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। चल उधर चल, बैठ उधर। भाई गड़बड़ है। सर कहीं भाई ने बंधक तो नहीं बना दिया उन लोगों को? हो सकता है, किसी भी तरह हमें अंदर कुछ ना होगा। अंदर कैसे आ रहे? यहाँ पे क्या कर रहा है तू? अरे भाई साहब, वो मेरा ये मोबाइल फोन ये देखो, शरी मत करना। ये फोन रह गया था यहाँ पे, मैं लेने आया। यहाँ पे क्या कर रहा है तू? अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर। जब तुमने सर्च वारंट के लिए डिमांड किया था, उसी वक्त समझ गए थे हम तो भाई नहीं, भाई के देश में भेड़िया है, समझा? सर अच्छा हुआ आप लोगों ने आकर हमें बचा लिया। कल रात से अपने ही घर में बंधक बना कर रखा इस आदमी ने हमें। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? घबराओ मत पंकज। सर मेरी बीवी को बचा लीजिए। ये आदमी न जाने उससे क्या करवाना चाहता है। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। प्लेन में जितने भी आदमी है ना, सिर्फ उनकी मौत का तमाशा देखेंगे ये लोग। सोनाली को ब्लैकमेल करके
उस फ्लाइट पे कुछ गलत काम करवा रहे तुम लोग, हाँ? तमशीद को मैसेज करना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो। गुड, वेरी गुड। सर एक लड़की मिली जो उस औरत के बारे में जानती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। गुड, चलो। सर, ये दो वो लोग हैं जो बार बार उठकर अपनी सीट से जा रहे हैं। किसी तरह बातों बातों में इनकी असलियत पता करनी पड़ेगी। अगर इनको भनक लग गई, सारा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अब रही नहीं। एक काम करो, उन पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? मैम, वो दरवाजा कैसे लॉक हो गया, जरा प्लीज देखेंगे आप? ओके। सोनाली। यस सर। मुझे पता चल गया कि प्लेन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम भी मिली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ड्रामा नहीं समझी? हमें मालूम है तुम्हारे परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन घबराओ मत, उन्हें बचा लिया गया है। आप सच कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सच, फिल्म में। तुम ये बताओ क्या चल रहा है प्लेन में? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? खूनी कौन है? सोनाली, देखो, डरने की बात नहीं है। खूनी कौन है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे प्लीज बताओ। सोनाली, 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 संभाल के। ओह नो, संभालो अपने आप को। सोनाली, डॉक्टर जी प्लीज जल्दी आइए। सोनाली प्लीज जल्दी बताओ, क्या करने के लिए कहा गया था तुमको? सर, मुझे ड्यूटी फ्री से एक पैकेट लेने को कहा गया था। हाँ। और प्लेन में उसे स्मगल करने को कहा गया था। प्लेन में स्मगल? किसने बोला था? सोनाली प्लीज, किसने? डॉक्टर देखना जरा। अरे क्या हुआ इसको? सोनाली किसने बोला? इससे सोनाली Sorry sir, we lost her. सर यही वो कॉलेज जहाँ से उस लड़की का फोन आया था। आप लोग सीआईडी वाले हैं? हाँ, आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज देखी, मैंने उसे पहचान लिया। कौन है ये औरत? नाम क्या है उसका? सर उसका नाम राधिका है, एक मेड है वो। कुछ महीने उसने हमारे यहाँ भी काम किया था। एक मेड का काम करने वाली इतनी बड़ी गैंग में शामिल है? क्या कनेक्शन हो सकता है? तो अब इस वक्त ये राधिका कहाँ है? सर अभी कहाँ है ये तो नहीं पता, कुछ 4 महीने पहले वो अचानक गायब हो गई। और इस राधिका का घर देखा था तुमने? रहती कहाँ है वो? मम्मा के पास उसका आईडी प्रूफ होगा, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। सोनाली की बॉडी को ठीक से ऊपर रख दें। वक्त बहुत कम है, 3 घंटे बीत चुके हैं, अलर्ट रहना। कुछ देखा? सर जिन 2 लोगों के ऊपर आपने नजर रखने के लिए बोला था, वो अपनी सीट से हिले भी नहीं है। तो सारे के सारे आईडीज और उन पे जो एड्रेसेस हैं सब नकली हैं। तो सारे फेक आईडी कार्ड बनाकर वो कुछ बड़ा करने वाली थी। काम नौकरानी का और इरादे इतने शातिर सर। 4 घंटे बचे सर, कहाँ ढूंढेंगे उसे? जहाँ जहाँ उसने काम किया उसके आसपास लोगों से पूछताछ की? हाँ सर, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बहुत अजीब बात पता चली है। वो क्या? सर जितने भी दिन उसने वहाँ काम किया है, उस दौरान उसके आसपास के घरों में बहुत चोरियां हुई। ये देखिए सर, अगस्त से लेकर दिसंबर तक उस इलाके में 6 चोरियां हुई हैं। सर राधिका ने अगस्त में काम करना शुरू किया था और दिसंबर में वो गायब हो गई थी।
कहीं इन चोरियों में वो शामिल तो नहीं है? जाहिर सी बात है, लेकिन इतने खतरनाक लोगों को ये एक मामूली चोर की क्या जरूरत? और सर चोरी हुए सामान की लिस्ट, कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंटिंग्स। सर ये सारी चीजें तो बिक गई होंगी सर, मगर ब्लैक मार्केट में पेंटिंग्स बिकना बहुत मुश्किल है सर। हाँ, तो बाकी के सामान जहां पे इन लोगों ने बेचा होगा वहां से इनके बारे में पता चल सकता है। हाँ सर। एक काम करो, हमारे खबरी के जरिए मार्केट में बात फैला दो कि जिस किसी के पास भी ये चोरी का सामान है, लूट का सामान, वो लेके आए हैं, हम खरीदना चाहते हैं। मतलब सर हम लोग नकली बाहर बनेंगे और चोरी का सामान खरीदेंगे? हाँ, हो सकता है राधिका भी ये चोरी का सामान लेके आ जाए और हमारा काम और आसान हो जाए। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मुझे देखना आप इधर नहीं जा सकते। मुझे देखना है, अरे आप नहीं जा सकते इधर। क्या ये सब खून? आवाज नहीं, समझे? मालूम था मुझे इस फ्लाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या हुआ इन दोनों को? कुछ नहीं हुआ, आप अपनी सीट पर जाके बैठिए। मुझे नहीं जाना अपनी सीट पर। आप फ्लाइट यही लैंडिंग कर रही है, मुझे यही करना है। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर इनके हाथ में ये कब हुआ तुम्हें? क्या है ये सब? एक मिनट बैठिए आप इधर। डॉक्टर जीत और करिश्मा को जल्दी बुलाओ। ओके सर। आपने किसी पैसेंजर को छुआ था? नहीं तो पर मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर आ रहे हैं। ओके, आप घबराइए मत। देखो कहाँ पे रह गए। जी सर। वो कह रहा है कहा यार पता? हाँ, आमचा माणूस कधी येणार आहे? जगह तो यही है ना। सर भरोसा रखो, आज तक मेरा काम कभी फेल हुआ है क्या? सर आएंगे, भरोसा रखो। परेश, टाइम नहीं है हमारे पास। लगता है यही राधिका है। माल तो सही है, हमारे मतलब का नहीं है। मैडम ये चेहरे से कपड़ा तो हटाइए, चोरी का माल बेचने आए, यहाँ डर किस बात का? अपने काम से काम रखिए, पैसे दो और माल लो। माल ले लिया समझो, लेकिन चेहरा देखे बिना हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या बदतमीजी है? ना, बदतमीजी नहीं है, चोरी के माल खरीदने का नियम है। आप हटाएंगे या? ये तो राधिका नहीं है। सर वक्त भागे जा रहा है, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं। जरा चेक करो। सब पेंटिंग्स है जो 4 महीने पहले चोरी हुई थी। माल तो बहुत अच्छा है, चलो काम की बात करते हैं। राधिका कहाँ है? कौन राधिका सर? मैं किसी राधिका को नहीं जानता। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। राधिका कहाँ है? सर मैं जानता हूँ राधिका को, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। राधिका को कैसे जानते हो तुम? वो ही बताती थी लोगों के बारे में, कौन घर में है और कौन घर से बाहर गया है। तो कुल मिला के वो तुम्हारी खबरी थी? हाँ सर, लेकिन मैं पैसे देता था इस काम के उसको। अच्छा, और क्या जानते हो उसके बारे में? साहब बस इतना ही जानता हूँ कि वो पठारवाड़ी में रहती है, और कुछ नहीं जानता साहब। पठारवाड़ी? सर इस पैसेंजर की हालत बहुत खराब है, हम इसे नहीं बचा पाएंगे सर। ओ ना।
1 घंटे से कम वक्त बचा है। डेडलाइन खत्म होते ही खूनी न जाने क्या क्या तबाही मचाएगा। सर प्लीज कैसे भी करके बाकी सब पैसेंजर्स को बचा लीजिए सर। डॉक्टर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घबराइए मत। सर प्लीज जल्दी चलिए, पैसेंजर्स हंगामा कर रहे हैं। राधिका कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। हमने तो 3 साल से राधिका की सूरत ही नहीं देखी। हमने राधिका को घर से निकाल दिया था। क्यों निकाला घर से? वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए पापा ने उसे घर से निकाल दिया। मैंने राधिका के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। सर अगर इनको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? सर, अगर राधिका हमें नहीं मिली तो प्लेन में जितने भी लोग हैं सारे मारे जाएंगे सर। आप जरा हमारे साथ चलिए। वो आपकी बेटी है? जी। क्या हुआ उसे? बीमार है, जेनेटिक डिजीज। आप काम क्या करती हैं? क्लर्क हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब है। बेटी की बीमारी में तो बहुत खर्च होता होगा। जी। कैसे उठाती है इतना खर्चा? जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ वहाँ से उधार लेकर। माँ बाप का खर्चा भी आप ही उठाती हैं? हाँ, लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हाँ, छुपा रही हूँ। मिलती हूँ मैं अपनी बहन से छुप छुप के। तो आपके बच्चे के इलाज का खर्चा राधिका ही उठाती है? हाँ, लेकिन वो गलत नहीं है। वो जो भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है। अपने परिवार के लिए लोगों का खून कर रही है, वो ठीक है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। राधिका खतरनाक लोगों के साथ मिलकर कुछ गलत काम करने जा रही है, जिसकी वजह से कुछ मासूम लोगों की जान खतरे में है। प्लीज, कहाँ है वो? हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है, हमें बताया नहीं जा रहा है। सर कोई गड़बड़ नहीं है, प्लीज आप सीट लीजिए अपनी। बैठिए सर। मेरे बगल में जो पैसेंजर बैठा था कब से बाहर गया, वापस ही नहीं आया। सर आप बैठिए। प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अरे कैसे बैठ जाए? सोशल नेटवर्क पे रूमर फैला हुआ है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, हाईजैक नहीं हुआ है। प्लीज शांति रखिए, प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे। आप प्लीज साफ साफ बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ, क्या हम सब लोग मारे जाएंगे? देखिए आप सब शांत हो जाइए, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत हमारे साथ ऐसा है। कुछ नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, सबको बता देंगे क्या हुआ है। पहले आप लोग अपना प्लीज बैग जरा चेक करने। एक्सक्यूज मी सर, आप अंधेरे में मत रखिए, जो भी कुछ है साफ साफ बताइए प्लीज। प्लीज देखिए, हाईजैक की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि हमारी जान खतरे में है। जान हमारी खतरे में? आप लोग अपने बैग चेक करने दीजिए, हमें उसमें कुछ ढूंढना है। देखिए, अगर आप लोग अपने बैग चेक करने देंगे तो हमारी जान बच सकती है। प्लीज कोऑपरेट करिए, कुछ नहीं होगा। मैं बैठिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सबकी भलाई के लिए है। प्लीज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के भी शरीर में अगर कुछ लाल निशान दिखाई पड़े ना तो फौरन हमें बताएंगे, ठीक है? अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आए हैं। ये सब कौन है और क्यों लेकर आई हो यहाँ पर? धोखा दिया तुमने मुझे। कोई धोखा नहीं दिया, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है, उन्हें बचाने के लिए हम लोग आए हैं। किसकी जान खतरे में? और कौन सैकड़ों लोग? तुम्हारी फोटो है ना ये? हाँ मेरी है, ये हमें किसी ने भेजी है। हम लोग सीआईडी से, और जिसने भी ये फोटो भेजी है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड विजय को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड विजय को क्यों ढूंढ रहे वो लोग? विजय एक गैंग के लिए काम करता है। कौन सी गैंग के लिए काम करता है? कौन सी गैंग ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं। विजय को पता चला था कि वो लोग देश में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, और
इसीलिए वो उनसे अलग होके छुप गया है। ऐसा क्या करने वाले वो लोग विजय ने तुम्हें बताया? उनके पास एक केमिकल है, उसे लव विजन कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। हजारों लोगों को मार सकते हैं उससे, और उसकी कीमत भी करोड़ों में है। विजय ने वो लव विजन का कैनिस्टर चुराया है, और इसी वजह से उस कैनिस्टर के लिए ये लोग विजय के पीछे पड़े हैं। और उस तक पहुंचने का जरिया तुम हो, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जी हाँ। सर, डेडलाइन के हिसाब से तो वक्त खत्म हो गया, अब बस यही देखना है कि आगे क्या होगा। लोगों ने हमसे कहा था कि राधिका को ढूंढो, तो ढूंढने के बाद क्या करना है ये नहीं बताया मैं, है ना जी? बात सबसे पहले हमें विजय को ढूंढना होगा और उससे वो कैनिस्टर लेना होगा। कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, और कभी कभी अंधेरा छा जाता है आंख के सामने। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। शायद खूनी को अब तक राधिका मिल गई होगी, लेकिन यहाँ प्लेन पे जो खूनी है वो अभी नहीं मिला है। सर हमने सारे पैसेंजर्स का सामान चेक कर लिया, सर हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ऐसा कैसे? शायद कहीं छुपा दिया होगा। सर कहाँ छुपा सकता है? लेबोरेटरी में चेक करा। मैं चेक करती हूँ। गैली में देखो। कहाँ है तुम्हारा आशिक? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं पता। तुझे सब मालूम है। तुझे ये भी मालूम है कि विजय ने वो कैनिस्टर कहाँ छुपाया है? विजय ने वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय कर दिया है। झूठ, एकदम झूठ। वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुम सब लोग मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे ना, इसीलिए क्या उसने ये सब? मैंने बोला था ना, तू सब जानती है। अगर अपनी खैर चाहती है तो बता दे कहाँ है विजय। एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं पता, तो अपने आप को बहुत चालाक समझता था ना। देख, तेरी चालाकी उसने सब निकाल के रख दी। बेवकूफ लड़की, वो कोई संत नहीं है। वो उस कैनिस्टर को बेचकर पैसों के साथ गायब हो जाएगा। बता कहाँ है वो? मुझे पता है तुम दोनों ऐसे मुंह नहीं खोलोगी, पर मेरे पास एक तरीका है तुम दोनों के मुंह खुलवाने का। दिखाता हूं। पता है ये क्या है? ये वो केमिकल है जो इस कैनिस्टर में है, नर्व एजेंट। इससे इंसान की मौत धीरे धीरे बड़ा तड़प कर होती है। मालूम है कैसा असर करता है शरीर पर? मैं दिखाता हूं। क्या कर रहे हो तुम ये? सबसे पहले इसका इस्तेमाल तुम्हारी बहन पे करते हैं। तुम खुद देखो ये कैसे तड़प तड़प कर मरती है। देखो, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। तो ये बात अपनी बहन को समझाओ। रुक जाओ, बताती हूँ मैं।
ये राधिका उसकी बहन? Oh no. सर ये लोग राधिका के जरिए उस विजय तक पहुंच जाए और उस कैनिस्टर के जरिए तबाही मचा देंगे सर। इनसे पहले हमें विजय तक पहुंचना होगा। सर लेकिन अभी तो पता भी नहीं विजय का है, हम कैसे पहुंचेंगे उस तक? विजय की तलाशी लो, शायद कोई क्लू मिल जाए विजय के बारे में। सर ये फाइल मिली वहां पर छुपा कर रखी थी। इसमें तो ये 3 कंपनीज के नाम लिखे हैं, 2 पे क्रॉस मारा हुआ है और ये तीसरा ZF फार्मास्यूटिकल्स। सर कहीं ये विजय वो नर्व एजेंट इस कंपनी को बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? हो सकता है ZF फार्मास्यूटिकल के साथ विजय की डील तय हो गई और इसीलिए बाकी की 2 कंपनी में क्रॉस मार दिया गया। जरा पता करो ये ZF फार्मास्यूटिकल का मालिक कौन है। सर इस कंपनी का मालिक रईस इंडस्ट्रियलिस्ट अनमोल कुमार है। इस अनमोल कुमार का लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कहाँ है। इसे जरूर मालूम होगा कि विजय इस वक्त है कहाँ। सर लेबोरेटरी से मिला है। जब यहाँ अफरा तफरी मची थी, छुपा दिया होगा। CCTV। सर ये 3 लोग इस एरिया में आए थे। आप अंधेरे मत रखिए, जो भी कुछ है साफ साफ बताइए। ये तू है सबके पीछे? What? क्यों खून कर रहा है लोगों के? अरे मैंने क्या किया? क्या किया है? 3 लोगों का खून किया है तूने। अरे क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहा हूँ? Behave yourself, mister. छोड़ो मुझे। बैठिए इधर। बैठ जाओ। हिलने मत देना इसको। अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप हो जाइए आप। पीछे जाके सब पता चलेगा तुझे। सर सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल सर, खूनी पकड़ा गया है, लेकिन सर हमें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। CID ऑफिसर अभिजीत की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। लीजिए सर। थैंक यू। This is all yours. ठीक है? आपको माल बेचकर बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या करेंगे आप? हम लोग बिजनेसमैन हैं, खून खराबे में विश्वास नहीं करते, इसलिए अब्रॉड में कोई अच्छी सी पार्टी देख के इसे बेच देंगे। वेरी गुड। जो हमें $1 million थे। गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। इतनी भी क्या जल्दी है विजय बाबू, हमारे बिना ही सौदेबाजी कर ली। गलत बात है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे। खेल खत्म। डॉक्टर साहब, अभिजीत की हालत कैसे है अभी? इट्स क्रिटिकल। नर्व एजेंट तेजी से असर कर रहा है, ये इनके खून में शामिल हो चुका है। मतलब वो नर्व एजेंट अभिजीत के शरीर में किसी ने इंजेक्ट किया है? नहीं, ये नर्व एजेंट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैला है। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, हैंकरचीफ, ग्लव, टॉवेल या टिश्यू पेपर। अरे कुछ नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, खूनी पकड़ा गया। डॉक्टर करिश्मा। हाँ? एक मिनट। क्या हुआ अभिजीत? डॉक्टर करिश्मा खूनी है। डॉक्टर करिश्मा? ये डॉक्टर करिश्मा कौन है? अरे करिश्मा अभी यहीं पे तो थी वो।
सर मैंने उसे उस डायरेक्शन में जाते हुए देखा। उस तरफ? इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। जी सर। हाँ चलो चलो जल्दी। डॉक्टर करिश्मा। हाँ बोलो, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? ज्यादा पैसा कमाने की लालच में हम लोगों ने नव एजेंट बनाया और उसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे। बाहर की कुछ पार्टियां थी जो हमारा माल खरीदना चाहती थी। जब बाहर की पार्टियां माल खरीदने को तैयार थी, फिर लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? माल तो हम तब बेचते जब हमारे पास माल होता। हमारे एक आदमी विजय ने हमसे गद्दारी करके हमारा माल चुरा लिया था। और इसीलिए विजय की गर्लफ्रेंड की पिक्चर हम लोगों ने अब तक पहुंचाई। विजय की गर्लफ्रेंड की फोटो हम तक भेजने के लिए ये सब ड्रामा किया तुम लोगों ने? नो सर, फोटो तो हम आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकते थे। हमने इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे माल की फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में बिडर्स को ये पता चल जाए कि कितना खतरनाक है, और साथ साथ विजय का पता लग जाए और तुम्हारा माल वापस मिल जाए। हाँ? सिर्फ पैसों के लालच के लिए तुम लोगों ने जहर बेचा है, लोगों की जान को खिलौना समझ रखा है। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि चपेट में तुम्हारा अपना भी कोई आ सकता है। हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब जेल में बैठना जिंदगी भर सलाखों के पीछे। जागा था। हाँ? और तूने मेरा चेहरा भी देख लिया। अब तुझे इसकी नहीं, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। बैग साफ कर देना। उस लड़के ने मेरा चेहरा देख लिया था, इसलिए उसे सुनो, लाश को ठिकाने लगाने के बाद बाकी सबको बाहर भेजो, डिलीवरी देनी है। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। जल्दी कर, नया माल आ रहा है। ये जल्दी ले। सर ये हमारा बेटा है उज्जवल। आज पूरे 7 दिन हो गए हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आपके पास आए। सर हमने तो पैसे भी इकट्ठे करके रखे हैं, लेकिन किसी किडनैपर का कोई फोन भी नहीं आया। आपको ऐसे क्यों लगता है कि उज्जवल को किसी ने किडनैप किया? ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहीं गया हो या फिर अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हो। नहीं सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया है, जितने भी उसके दोस्त थे सब जगह पूछ लिया है, किसी के घर पे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे डांट वांट दिया और वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया हो? नहीं सर, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज तक हमने उसे कभी नहीं डांटा। डांटा नहीं
किडनैपिंग का फोन नहीं आया, किसी दोस्त के घर में गया, फिर गया कहाँ? अच्छा एक बात बताइए, उसका किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह आप हुआ लोग था? सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? या फिर लोकल पुलिस की तरह ये कह दो कि आपसे ये केस सॉल्व नहीं होगा, आप हमारे बच्चे को नहीं ढूंढ पाएंगे। हम अब चुप रहिए ना, बात कर रहे हैं। अरे कैसे चुप रहूं, पोता है मुंह बिना। सर, ऐसे कई सवाल बहुत बार पिछले 7 दिन में लोकल पुलिस हमसे पूछ चुकी है। सब उम्मीद खत्म होने के बाद हम लोग आपके पास आए हैं। एक मिनट, हमने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि हम उज्जवल को ढूंढ नहीं पाएंगे। हम वादा करते हैं कि आपके पोते को हम जरूर वापस लेकर आएंगे, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। जो हम सवाल पूछ रहे हो उसके लिए है, ये जरूरी है हमारे केस के लिए। अच्छा, जब ये घर से निकला था तो क्या कह के निकला था? कोई दोस्त वगैरह था साथ में? नहीं सर, उसका कोई दोस्त उसके साथ नहीं था। घर से तो यही बोल के गया था कि साइकिल चलाने जा रहा हूँ। साइकिल? सर, फिर तो किडनैपिंग जेके नगर में हुई होगी, क्योंकि लोकल पुलिस को इसकी साइकिल और इसके स्लीपर जेके नगर में मिले। जेके नगर? जेके नगर तो एकदम सुनसान है, यहाँ पे साइकिल चलाने आया क्यों होगा? वही तो, ऐसे जगह पे क्यों आएगा? जरूर उसके साथ कोई तो होगा अभिजीत। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपिंग कहीं और की हो और यहाँ से लेकर गया हो? हाँ, और उसी रास्ते में चप्पल और साइकिल फेंक दिया। मगर यहाँ से ले कहाँ गए होंगे उसको? बदबू आ रही है, कचरे के डिब्बे दिखते हैं। आगे पास में एक डंपिंग ग्राउंड है, पूरे एरिया का कचरा वहीं पे डाला जाता है। गार्बेज डंपिंग ग्राउंड? लेकिन एक बात बताइए, आपका बेटा उज्जवल कितने बजे घर से निकला था? उस वक्त कुछ ऐसे 4 के आसपास। 4 के आसपास? अभिजीत, हो सकता है कि यहाँ कचरा डालने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उनमें से किसी ने बच्चे को देख लिया हो? हाँ सर, उस वक्त कचरे वाले पूरे एरिया का कचरा लेके आते होंगे यहाँ पे। तो फिर उन्हीं में से किसी को पूछते हैं। कचरे वाला क्या बताएगा साहब, उसे अपने काम से फुर्सत कहाँ, वो तो उसी में मशगूल रहता है। यूं अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा? एक मिनट, अरे सुनना भाई, हम लोग सीआईडी से हैं। जी सर। अब जरा ये फोटो देखना, इस बच्चे को आपने आजकल में देखा है क्या? 7 दिन से गायब हुई है। 7 दिन से? हाँ साहब, मैंने उसको देखा है। देखा था? कहाँ देखा था? यहीं पे देखा है सर, मैं कचरा लेके जा रहा था। अरे देख के नहीं जाता क्या साइकिल? हाँ, एकदम गाड़ी के सामने आ गए। अरे अंकल मैं ठीक हूँ। अरे कैसे हो बेटा? अरे बाबा अंकल मैं ठीक, मुझे जाने दीजिए। मुझे नहीं बेटा, तुम बात नहीं समझ रहे हो। अरे एक बार डॉक्टर को दिखा लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, एक बार डॉक्टर देख लेगा ना तो सारा वहम दूर हो जाएगा। चलो, कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लेटो। अरे मुझे जाने दीजिए। चल, एक बार डॉक्टर देख लेगा बेटा। किडनैप करने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया? कोई छोटे मोटे बदमाश का काम नहीं लगता सर, पूरा गिरोह है कोई। जीत, ये कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग का काम है, पता लगाना पड़ेगा इस गैंग का। जरा इधर आइए आप। हाँ सर। ये आपको याद है उस एम्बुलेंस में कुछ लिखा था क्या? अरे तुमने एम्बुलेंसेस देखी है ना कितनी सारी, तो एम्बुलेंस के साथ साथ के साइड में कभी लिखा रहता है कौन से हॉस्पिटल का नाम होता है या फिर किसी कंपनी का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। ऐसे कुछ लिखा हुआ था क्या? नहीं साहब, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ एम्बुलेंस लिखा हुआ था। खाली एम्बुलेंस लिखा हुआ था? अभी ये नई एम्बुलेंस है, पता लगाना पड़ेगा पिछले महीने में शहर में कितनी नई एम्बुलेंसेस खरीदी गई है। और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला गैंग, इनके बारे में भी पता लगाओ। तुम्हें याद है एम्बुलेंस वालों की शक्ल याद है तुम्हें?
एकदम गाड़ी के सामने आ गए। अरे अरे अंकल मैं ठीक हूँ। हाँ साहब, मैं एक को पहचान सकता हूँ, वो जो पहले गाड़ी में से उतरा था। पूरी इनसे स्केच बनवा लो और उसका पोस्टर बनवा पूरे शहर में लगा दो। हाँ जी, सीआईडी ब्यूरो जी, मैं बॉबी गैराज से रामू मैकेनिक बोल रहा हूँ। आपने जिस आदमी का पोस्टर चिपकाया ना, वो हमारे गैराज में आया था। हाँ, हमारे गैराज में। हाँ, एम्बुलेंस ठीक करवाने आया था। हाँ जी, और उसका सामने वाला ग्रिल टूटा हुआ था। सर, एम्बुलेंस इस रास्ते से गई। सर ये वही एम्बुलेंस है। गाड़ी यहाँ पे जो खड़ी की हुई, एम्बुलेंस को यहाँ पे खड़ा किया तो कोई खास वजह होगी। पहले ट्रेन खतरा हो सकता है। और तुम जाके गाड़ी में बैठो। खतरा लगे तो भाग जाना या फिर कहीं पे छूट जाना, ठीक है? ये लो सर, सब कुछ कर करा के यहाँ पे लेटा पड़ा है। उठ जा। लेटा हुआ नहीं है, हमेशा के लिए लेट गया ये। इस किडनैपिंग में इस आदमी के अलावा कोई और भी है, एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ सर, उस गैराज वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया, उसका खून हो गया सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, दया का फोन था। एम्बुलेंस मिल गई है, लेकिन उस एम्बुलेंस के अंदर उस पोस्टर वाले आदमी की लाश भी मिली है। किसी ने मार डाला है उसे और फेंक दिया एम्बुलेंस में। भाई, किडनैपिंग गैंग वाले होंगे, उनको पता चल गया होगा कि सीआईडी पीछे पड़ी है उसके। इसके पहले हम पहुंचे, काम तमाम कर दिया। बड़े चालाक लोग हैं, सारे सबूत मिटाते जा रहे हैं। सर हमारे इन्फॉर्मर्स का कहना है कि शहर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कोई भी गिरोह एक्टिव नहीं है। लोकल पुलिस का भी यही कहना है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, लोकल पुलिस को या फिर इन्फॉर्मर्स को पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी गैंग एक्टिव नहीं है शहर में। अरे ये लोग थोड़ी डंका पीटने वाले कि हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के धंधे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के धंधे में नहीं। ये तो दिखाने के लिए किसी और धंधे में होंगे। दिखाने के लिए शराफत और अंदर काले काम। हाँ, एक और एम्बुलेंस के बारे में पता चला है, 10 दिन पहले खरीदी गई थी। किसने खरीदी? सर, डीबीवी हॉस्पिटल। किडनैपिंग के एक दिन पहले खरीदी। डीबीवी हॉस्पिटल, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हॉस्पिटल से। सर आप लोग तो बोल रहे थे ना कि एम्बुलेंस पे कुछ लिखा नहीं था। हमारा तो पेंटिंग कब का हो चुका है। और सर आप क्यों हॉस्पिटल को बदनाम कर रहे हैं? आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि डीपीवी हॉस्पिटल ऐसे कुछ कर सकता है? सर वैसे आपको पता नहीं, हमारा मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मैनेजमेंट के परमिशन के बिना यहाँ से एम्बुलेंस बाहर जा ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जो कुछ भी गैर कानूनी यहाँ पे हो रहा है, उसकी खबर मैनेजमेंट के टॉप ऑफिशियल को ना हो। क्यों? फिर भी सर ऐसा करना नामुमकिन है। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई काम करने वाला हो, चोरी छुपे किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व हो। आप लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप हमारे हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक कर सकते हैं। वो तो हम देखेंगे। ऐसा लगता है कि दया को जो एम्बुलेंस मिली थी शायद इस हॉस्पिटल के है नहीं। तो उज्जवल के दादाजी है ना? यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये वार्ड बॉय कौन है? ये अभी तो यही था। वार्ड बॉय तो हॉस्पिटल का ही है, पता चल जाएगा।
एसीपी साहब। हाँ सर। अच्छा, ओके ओके सर। या उज्जवल मिल गया? कहाँ मिला? ये कचरा चुनने वालों को डंपिंग ग्राउंड में मिला था। लोकल पुलिस उसे ब्यूरो लेकर आई है। सर कमाल की बात है, किडनैपर ने बिना कोई डिमांड किए, बिना कुछ किए बच्चे को छोड़ दिया। ये बात तो है ना, बाकी बातें ब्यूरो में पता चलेंगी। उज्जवल बेटा याद करो, याद करके बताओ ना, कहाँ लेकर गए थे वो लोग तुम्हें? याद करो। किसी भी अंकल, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। उज्जवल ऐसे नहीं करते बेटा, देखो मुझे याद करने की कोशिश करो, कहाँ लेकर गए थे वो लोग तुम्हें? नहीं इसी पे अंकल, मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे नहीं बेटा, तुम्हें याद करने की कोशिश करनी है। तुम चाहते हो कि वो लोग जिन्होंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो पकड़े जाने चाहिए। इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे याद आएगा भी कैसे? उन लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में डाला, फिर उन्होंने मेरी गर्दन में सुई चुभो, और फिर बस अंधेरा ही अंधेरा, मैं बेहोश हो गया। अच्छा बेटा, कभी तो तुम्हें होश आया होगा ना? इसी पे अंकल, जब भी मुझे होश आता था वो लोग मुझे इंजेक्शन मारते थे और फिर मैं बेहोश हो जाता था। तो जब तुम दोबारा तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था, क्या उस वक्त तुमने किसी को देखा? धुंधला सा देखा होगा, चलो और तो और शायद तुमने उनकी बातें सुनी होंगी। कोई नाम वगैरह याद आता जो उन्होंने लिया होगा, किसी जगह का नाम, कुछ भी देखा? तुझे रमोना का एड्रेस नहीं मालूम? भेज उसे। रमोना नाम बार बार बोल रहे थे। रमोना जॉन, बेटा याद करके बताओ, जहां पर लोग कचरा फेंकते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, गार्बेज डंपिंग ग्राउंड होता है, वहां पर क्यों गए थे तुम? मुझे वहां दादाजी ने जाने को कहा था। दादाजी? तो उसके दादाजी ही लगते हैं, मेरे चाचा हैं, हमारे गांव के ही हैं। वो यहाँ अपने पोते का इलाज कराने आए हुए हैं। उज्जवल, दादाजी ने तुम्हें डंपिंग ग्राउंड पर जाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा दादाजी ने ऐसे? उनके पोते के लिए कोई बाबा से जड़ी बूटी लाने के लिए। जड़ी बूटी? तो फिर आज महिपाल जी हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे, अगर उन्हें जड़ी बूटी से इलाज करवाना था? अरे आप तो चाचा जी के पीछे पड़ गए, उनका पोता वहां एडमिट है। सर, हम अपने बेटे को लेके घर जाएं? नहीं, एक मिनट, पहले कुछ टेस्ट करनी है, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा सही सलामत घर वापस आ गया है, तो चेकअप की क्या जरूरत है? देखिए, इसे आराम की जरूरत है, प्लीज। देखिए सर, बच्चा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ हमारे नियम कायदे होते हैं, उनका पालन करना ही पड़ता है, टेस्ट तो करने पड़ेंगे। एक बात बताओ, मैंने देखा है जब से तुम यहां आए हो, यहां अपने पीठ के यहां खुजा रहे हो, क्या है? कुछ हुआ है तुम्हें वहां पर? कोई दर्द है?
जख्म है, क्या है? मैं चेक करता हूं। एक मिनट। माय गॉड, माय गॉड। ये निशान कैसे है? तो ऑपरेशन का निशान है। बच्चे का पेट काटा गया और स्टिचेस लगाए गए। अब समझिए मेडिकल चेकअप क्यों जरूरी है? बस ये तो किडनी के बिल्कुल ऊपर है, इसका तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। देख रहा हूं, जो कुछ भी करना है जल्दी करना। मैं लेके जाता हूँ। हाँ बेटा। मुझे डर लग रहा है अभिजीत कि कहीं इस बच्चे के पेट के अंदर का कोई ऑर्गन गायब तो नहीं किया किसी ने। महिपाल चाचा एक दिन कह रहे थे कि उन्हें अपने पोते का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। तो चेक करो ये महिपाल जी अभी हॉस्पिटल में है क्या? यकीन ही नहीं हो रहा, बुढ़ा ऐसा कर सकता है? उन्होंने नहीं किया तो करवाया होगा। सर ऐसा लगता है इस डीपीवी हॉस्पिटल में कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रैकेट वगैरह चल रहा है। महिपाल जी के पोते का इलाज वहीं चल रहा था और वो वार्ड बॉय को कुछ रुपए दे रहे थे, उससे कुछ बात कर रहे थे कुछ काम करवाने के लिए। सर डीपीवी हॉस्पिटल से पता चला है कि महिपाल जी का पोता 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुआ है। ये लो, काम खत्म और महिपाल जी रफू चक्कर। उस वार्ड बॉय का कुछ पता चला? हाँ सर, उसका नाम गोपाल है और वो वहां पर टेम्पररी बेसिस पे काम करता है। इस वक्त कहाँ? सर शायद घर पे, क्योंकि वो आधे दिन की छुट्टी लेकर वहां से गया है ये बोलकर कि उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? एड्रेस लिया ना उसका? हाँ सर। गोपाल, गोपाल सर, लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया सर। गुड। एम्बुलेंस चेक किया? सर कोई सुराग नहीं मिला। जो भी ये खून कर रहा है बहुत चालाकी से कर रहा है सर, कोई सबूत नहीं छोड़ा। सर वॉलेट मोबाइल कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये कपड़े और घड़ी मिली है। कपड़े और घड़ी? पॉकेट टैक्सी चेक तो किया ना? हाँ सर। घड़ी जेडी वॉच रिपेयरिंग, बोरीवली ईस्ट। इस जगह पे घड़ी रिपेयर के लिए गई है। यहां से इस आदमी का पता चल सकता है। बस हम लोगों का अंदाजा तो एकदम गलत निकला। गलत निकला मतलब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस ही नहीं है। क्या? इस बच्चे का तो एक भी ऑर्गन गायब नहीं है। तो फिर है क्या? ये देखो बस मैं बताता हूं, ये सर्जरी की गई है और यहाँ पर ये स्टिचेस है जो एकदम ताजा है। मतलब ये स्टिचेस अभी लगाए गए हाल ही। लेकिन गौर से देखो बॉस, इसी सर्जरी के निशान पर इन स्टिचेस के पास में कुछ और भी निशान है और ये निशान है पहले के स्टिचेस के। मतलब इससे पहले भी यहीं पर काटा गया, स्टिचेस लगाए गए और फिर स्टिचेस हटा दिए गए, फिर काटा गया और फिर स्टिचेस लगाए गए। 2 सर्जरीज। पहले काटा, फिर सिल दिया, फिर से काटा, फिर सिल दिया। और तो बच्चे के शरीर का कोई भी पार्ट गायब नहीं है। तो फिर ये सारा चक्कर है क्या? क्यों किसी ने काटा ये बेचारे बच्चे को? तो फिर है कौन ये? साहब हॉस्पिटल के लिए और पैसे नहीं थे, इसलिए पोते को लेकर आए यहाँ। तो ये बात आपने हेमंत और सुनीता को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता, वो खुद परेशान थे अपने बेटे को लेकर। उज्जवल की माँ बता रहे थे कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे थे उनसे।
हाँ, बात कर रहा था। मेरे पोते की किडनी खराब है, इसका जिक्र मैं उनसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? और कौन है मेरा इस शहर में अपना पहचान वाला? और आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा? हेमंत और सुनीता ने भी आपकी बात मान ली कि मैं उनके बेटे के साथ कुछ बुरा कर सकता हूँ? अरे वो तो मेरे गांव के हैं, मेरे अपने घर के। वो आपके गांव के हैं, घर के हैं, तो फिर तो आप उनके घर में रहने क्यों नहीं गए? यहाँ वार्ड बॉय के घर में क्या कर रहे हैं? अरे साहब, मैं उनके साथ रह लेता अगर वो खुद मुसीबत में न होते। बेचारे इस वार्ड बॉय ने मुझे अपने घर में पनाह दी है, मैं यही रहना चाहता हूँ। पता नहीं कब कोई डोनर मिल जाए और मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। आज पार्किंग में वार्ड बॉय को किस काम के पैसे दे रहे थे? किराए पर मकान लेने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं ना तो वो आएगा ना तो उससे पूछ लेना। उससे तो पूछ लेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा। सर, अगर ये काम इनका नहीं है तो फिर किसका है? हाँ सर, ये तो मेरी दुकान की वॉच है सर, यहीं पे रिपेयर हुआ है। इसको देखा है क्या? सर यही तो है सर, इसी की तो वॉच रिपेयर की मैंने सर। 3-4 दिन तक रोज दिखा, उसके बाद 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। क्या करता क्या था यहाँ पे आके? सर कुछ नहीं, बाहर चाय की टपरी पर बैठा रहता था, चाय पीता था, इधर उधर देखता था। अच्छा जी, एक बात बताइए, वो अकेले आता था कि उसके साथ भी कोई और होता था? सर अकेले ही रहता था। ये कब आता था, कब जाता था? सर सुबह 9 बजे आता था, फिर 12 बजे जाकर फिर 3 बजे आ जाता था, फिर शाम को ही जाता था। अच्छा, ये आपने सुना है कि आसपास कहीं किडनैपिंग हुई है या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं तो सर, मैंने तो कुछ नहीं सुना। सर वो यहाँ आता तो था मगर यहाँ कुछ किया नहीं। हो सकता करने का मौका नहीं मिला या फिर करने वाला हो, इसीलिए इस जगह की रेकी करने के लिए आता था वो। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये 9 और 3 का क्या मतलब है? लगता है आसपास कोई स्कूल होगा। 9 बजे स्कूल खुलता है, 3 बजे छूट जाता है। या आसपास कोई स्कूल वगैरह है क्या? हाँ सर, सर बाहर ही दूसरी गली में लड़कों का स्कूल है। थैंक यू। अरे पकड़ उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। पकड़ सीआईडी। बच्चे को देखो, इस हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। आदमी इस एम्बुलेंस में बैठने जा ही रहा था, ड्राइवर ने उस पर गोली चला दी और जगह पे उसकी मौत हो गई। सर कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना ये खून और बच्चों का किडनैपिंग तो सिलसिला तो चालू रहेगा। तो शायद इस एम्बुलेंस से ही कोई रास्ता निकला। हाँ शायद कुछ तो मिलना चाहिए। ये क्या है?
पंजाबी न्यूज़पेपर है क्या? पंजाबी न्यूज़पेपर? तो क्या वो किडनैपिंग करने के लिए पंजाब से आया था? हो सकता है, जाकर देखना पड़ेगा। सर, पूरे पंजाब में इस रमोना को ढूंढना, कहाँ ढूंढेंगे? तुझे रमोना का एड्रेस नहीं मालूम? रमोना नाम बार बार बोल रहे थे। पूरे पंजाब में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है दया। बॉर्डर टाउन एडिशन ही ये, बॉर्डर टाउन। बॉर्डर टाउन जाओ इस एम्बुलेंस को लेकर। बॉर्डर टाउन? इस एम्बुलेंस में? हाँ दया, बॉर्डर टाउन। पंकज, सोना मत, देखो आसपास, आसपास देखते रहो। ओ भाई, ये पंजाब की एकदम गुलाबी चाय है और बढ़िया चाय है। सही बात है। अरे भाई, दो चाय देना। जी साहब जी। पंकज, जरा पूछना, ये रमोना के बारे में कोई कुछ जानता है कि यहाँ पे? अरे ये रमोना के बारे में कुछ जानते हो क्या? कौन है, कहाँ है? साहब जी वो तो पता नहीं है, चाय दे दो या कॉफी? क्या भाई? रमोना लॉज। रमोना लॉज? अरे अभी तुम बोल रहे थे ना, वो अपने साथ वाले को रमोना लॉज के बारे में पता करो। हम सोच रहे थे कि रमोना कोई औरत है जो रैकेट चला रही है, तो ये लॉज है। हो सकता है रैकेट वही चल रहा हो। अरे मियाँ, कहाँ खो गए? पता पूछते पूछते। नहीं, वो मैं रमोना लॉज के बारे में पूछ रहा था। हाँ, देखते ही समझ गया था। एम्बुलेंस लेकर आए हो, रमोना लॉज ही जाना होगा। नए हो ना? हाँ। अरे तुमको पता है ना रमोना लॉज कहाँ है? अरे हाँ, पता है। भाई ड्राइवर हूँ, कोलकाता से लेकर आया हूँ एम्बुलेंस। मतलब सफेद रंग की एम्बुलेंस लेके आए थे? तो ये बताओ, जाना कहाँ है, किस तरफ है? आप यहाँ से सीधा जाइए, वहां से लेफ्ट लीजिए, थोड़ा आगे जाएंगे, आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा बड़ा सा, उस पर लिखा होगा रमोना लॉज। बस वही अंदर घुस जाइए, अंदर जाएंगे, आपको एक मैनेजर मिल जाएगा। चलो। अरे यार, तुम्हारा चाय अच्छा नहीं लगा, ये लो। सर, ये बोर्ड रमोना लॉज सर, यही है सर। हाँ, सीधा देखते हैं। अरे यार, इतना छोटा नहीं, 17-18 साल का चाहिए। हाँ, अरे एक बार बोला ना, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? ठीक है। हाँ, क्या चाहिए? अरे लॉज में आए तो रूम ही चाहिए होगा ना यार। यहाँ कोई रूम खाली नहीं है, सब रूम फुल है। देख लो, अगर मतलब कोई। अरे भाई, क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो यहाँ पे? किसी और लॉज में जाओ ना। अब क्या करें, कमरा खाली नहीं है तो दूसरे लॉज में देखना पड़ेगा ना। थैंक्स, चलते हैं। भाई साहब, वॉशरूम यूज कर सकते हैं? मतलब अरे प्लीज भाई, बहुत लंबे रास्ते से है, गड़बड़ हो जाएगी। 2 मिनट में हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, जाइए, वो उस तरफ है बाथरूम। थैंक्स। थैंक यू भाई।
एक नंबर के गधे हो तुम। तुमको बोला था ना डबल प्लास्टिक में रेप करना है पाउडर को, डबल करो थैली, हट जाएगा नहीं तो ये। और भाई जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ही करना, और यार जल्दी जल्दी करो सील, नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। उज्जवल जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सर सारे बेहोश हैं। बच्चों को यहाँ सर्जरी के लिए रखा हुआ है, उनके अंदर ड्रग्स भर के किसी दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा। इन बच्चों को ड्रग कैरियर्स बनाया जा रहा है? हाँ, ये ड्रग्स बेचने वाली कोई बहुत बड़ी गिरोह है जो तस्करी के लिए मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। मगर सर हमारे देश में तो सारे ड्रग्स सरहद पार से आते हैं। हाँ, आते हैं सरहद पार से। आप समझ में आए वो डबल स्टिचेस का चक्कर क्या है, और बिना फिरौती के बच्चे वापस कैसे आ रहे हैं? हाँ सर, पहले उसे खोला। हाँ, उन ड्रग्स को प्लास्टिक में रैप करके पेट के अंदर रख के सेल दिया, ताकि पेट के अंदर जो एसिड है वो ड्रग्स के साथ घुल न जाए। तब यहाँ से बाहर चलते हैं, किसी भी सबको इन्फॉर्म करते हैं। चलो। मैंने बोला था ना जल्दी आओ। धन्यवाद भाई साहब, वॉशरूम यूज करने दिया आपने, थैंक्स। रुक जाओ। अरे वो ड्राइवर आ गया ना? ड्राइवर? अरे एक लंबा सा तगड़ा सा आदमी था, और उसके साथ एक मोटा नाटा आदमी भी था। अपना एम्बुलेंस लेकर आए थे, मैंने उन्हें रास्ता बताया था। मोटा आदमी, ड्राइवर, एम्बुलेंस, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ड्रग्स स्मगलिंग के बारे में पता करने आए थे। चलो अच्छा है, सच्चाई जानकर मरोगे तो तुम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। भाई साहब हम तो सिर्फ मुझे छोड़ दो, मैं कर दूंगा। बहुत होशियार बन गए थे ना राजेश? डॉक्टर सबको फोन लगाओ, अभी जा। किसी को फोन लग गया। इससे पहले कि और लोग यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक काम करो, एम्बुलेंस निकालो, बच्चों को एम्बुलेंस में डाल के चलते हैं। एम्बुलेंस में नहीं, बैड लक। तो क्या है ना, लास्ट मोमेंट में थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ा। मैंने जो कुछ भी बोला वो तुम्हें गुमराह करने के लिए था, ताकि तुम मेरा पीछा करो और वहां लॉज से बच्चों को आसानी से हटा दिया जाए।
जॉब ऑफिसर्स, गुड जॉब। डॉक्टर हो तुम? हाँ? डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। जल्लाद हो तुम, जल्लाद। द ग्रेट डॉक्टर आनंद। वाह, बताइए डॉक्टर आनंद, क्यों किया तुमने ये घिनौना काम? बताइए जल्दी। पैसों के लालच में। पेशा डॉक्टर का, काम ड्रग्स की तस्करी। डॉक्टर लोगों को जिंदगी देता है, पर तुम मौत बांट रहे थे। मेरी आंखों के आगे लालच का पर्दा फैल गया था। क्या अच्छा है क्या बुरा समझ नहीं पा रहा था। लालच का पर्दा फैला था इसकी आंखों पर। वाह रे वाह, अगर पैसों की इतनी लालच थी, मरीजों का इलाज करके पैसा कमाते, बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेलते तुम। पर हम बच्चों को मारते नहीं थे, काम हो जाने पर वापस छोड़ देते थे। और इसलिए बेचारे माँ बाप कुछ बोल नहीं पाते थे, ये सोचकर कि हमारा बच्चा वापस तो आ गया, क्यों पुलिस के झमेले में थे, है ना? मासूम बच्चों को फंसाते कैसे थे तुम लोग? हम एम्बुलेंस लेकर निकलते थे और जानबूझकर बच्चों से टकरा जाते। इलाज के बहाने बच्चों को एम्बुलेंस में डालकर अपने अड्डे पर ले जाते थे। तो रास्ते में उस मासूम बच्चे को तुम बेहोशी का इंजेक्शन देते थे ताकि उसे कुछ याद न रहे। हाँ? ये आइडिया किसका था एम्बुलेंस का? हम सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस की चेकिंग नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर हम बेहोश बच्चों को एम्बुलेंस में ले जाते थे और हमें कोई पूछता भी नहीं था। वाह रे वाह डॉक्टर आनंद, वाह। तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं था? बहुत पहले से शक था तुम पर, कड़ी नजर थी हमारी। रमोना लॉज में तुम अपना घिनौना काम करते थे, वहीं पे पता चल गया। देश में और कितने अड्डे हैं तुम्हारे, सब ढूंढ कर निकालेंगे हम। अब ये इस देश में जहां जहां पर डॉक्टर आनंद के अड्डे हैं ना, सबके सब नेस्तनाबूद कर दो और इसके सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो जो अपना पेट पालते थे बच्चों का पेट काट कर। और ये डॉक्टर आनंद, ये शैतान ड्रग बेचने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल करता था, और तो और एक मासूम बच्चे की जान भी ली है इसने। कानून तो इसे कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी इसे, फांसी होगी इसे, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।